नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये किया दोस्तों पेंडेमिक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? तो ये किया दोस्तों बजरंग पुनिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोलाई सेवका को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया रोमानिया में। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है नितिन गडकरी ने। हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी ने हाल ही में हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गौरव अहलुवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता यानी कि बचत, व्यापार और डीमेट की सुविधा शुरू की है। तो ये की है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा दोस्तों उड़ीसा के राउरकेला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओई मिजोरम के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस फेल शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया दोस्तों 6 साल के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डॉप फ्री खेलों के लिए बाड़ा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों भारत ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 25 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया है? तो ये किया दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं विकास का भवन विकास निगम लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला पेटकॉक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया दोस्तों तलचर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $448 मिलियन ऋण दिया है? तो ये दिया दोस्तों उज्बेकिस्तान में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 18 दिसंबर को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया दोस्तों हैदराबाद में। हाँ दोस्तों, हैदराबाद में हाल ही में राजनाथ सिंह ने एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में मौजूद बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुविधा के लिए $250 मिलियन को मंजूरी दी है दोस्तों। ये दिए दोस्तों विश्व बैंक ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो ये हटा दिया दोस्तों सूडान को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में RBI ने किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों ये केरल के बैंक है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये दोस्तों किया जाएगा रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्री तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया?
तो ये दोस्तों देखा गया नेपाल में। रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया 3165 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों ये करेगा ब्रिटेन। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों तेलंगाना ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया दोस्तों नागालैंड ने। हाँ दोस्तों, नागालैंड ने हाल ही में बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये दिए दोस्तों 4 खेलों को और शामिल कर लिया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कांग्रेस के किस नेता का निधन हो गया? तो दोस्तों ये हो गया मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। और देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? दोस्तों ऑप्शन, इसका राइट आंसर दोस्तों राजगीर। राजगीर में बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों गुजरात ने। गुजरात में किया गया है, फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों तो ये बने मनोज सिंह रावत। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड के पूर्व क्रिकेटर को 2023 विश्व कप तक अपनी चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किया मोहम्मद वसीम को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को अगले 2 साल या अगले 2 ओलंपिक के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज, राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये कर दिया रूस को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला मेगा पार्क बनाया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला मेगा पार्क बनाया गया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 21 दिसंबर को किन देशों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया भारत और वियतनाम के बीच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ये कर लेगा दोस्तों सुजीत को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो ये किया यू महेश ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रखा है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के पहले उत्कृष्णता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, SK सिंगल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया? दोस्तों तो ये दोस्तों केरल के DGP नियुक्त किए गए हैं SK सिंगल। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये की है गुजरात में। देखते हैं अगला प्रश्न, कोविड-19 सभ्यता संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 20वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है संयुक्त राज्य अमीरात ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? तो ये बना दोस्तों फ्रांस। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो दोस्तों चक्रवात यासा एक तूफान जिसने
फिजी देश को चपेट में लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया नरेंद्र मोदी को। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? हाँ दोस्तों, हैदराबाद में ओप्पो ने भारत की पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये किया दोस्तों चाइना ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों किस राज्य में की गई? तो ये की गई केरल में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान बरसात का शुरुआत की है ना? बरसात एक अभियान, उसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों त्रिपुरा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में टिकटॉक से मुकाबले के लिए किस कंपनी ने नए एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक मेकिंग ऐप जिसका नाम है कोलैब को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया फेसबुक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण के कोलकाता में निधन हो गया? तो ये कहता है जगन्नाथ गोवा का निधन हुआ दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को किया गया, धर्मेंद्र को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम की आयोजन की इजाज़त दे दी है? ये दी है दोस्तों तमिलनाडु में। हाँ दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दे दी है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया राजस्थान में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष पर रहा? SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तीनों बैंक ये शीर्ष पर हैं दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए केंद्र और विश्व बैंक ने कितने $मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों की है $500 मिलियन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक विंड परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना अपना भारत, तीसरा देश बना है हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला। देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और किस देश के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ये किया गया MRSAM का, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस संघ ने जो गरीब देशों को प्लास्टिक अपशिष्ट निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया दोस्तों यूरोपीय संघ ने। हाल ही में किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों ये थी कवि। देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारतीय संगीतकार को UK के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये थे शंकर महादेवन। हाँ दोस्तों, हाल ही में शंकर महादेवन जो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार थे जिन्हें UK के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने विनीत अग्रवाल। हाल ही में देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में आदित्यनाथ दास को किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाया गया? ये बनाया गया आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने आदित्यनाथ दास को। ओके,
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बिजली क्षेत्रों में सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया गया? तो ये अमेरिका के साथ किया गया। अमेरिका और भारत के बीच में बिजली से संबंधित ये सूचना का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस देश की संसद जो नेसेट है को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया? तो दोस्तों इजराइल की संसद नेसेट, जिसको भंग कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया? ये मिलाया दोस्तों केरल। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत सरकार ने IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में डिजी बॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसे किस इकाई द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये कर दिया सुभद्रा स्थानीय क्षेत्र बैंक लिमिटेड। हाँ दोस्तों, सुभद्रा स्थानीय क्षेत्र बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की एक योजना बनाई है? तो ये बनाई दोस्तों व्हाट्सएप ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या होगी? तो दोस्तों ये बताई गई है -7.8%। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में फीफा ने अंडर-17 और अंडर-20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये किया दोस्तों 2023 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एकीकृत नशीली दवा रोकथाम नीति की घोषणा की है? तो दोस्तों एक ही हिमाचल प्रदेश में एकीकृत नशीली दवा रोकथाम नीति की घोषणा की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी दिवस कब मनाएगा? तो ये मनाएगा 26 दिसंबर को। अच्छा, अगला प्रश्न है, किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पाताल लोक ने। देखते हैं अगला प्रश्न, है हाल ही में माधव गोविंद वैद्य का निधन हुआ है। वे किस पूर्व अखबार के संस्थापक थे? तो ये थे तरुण भारत के। हाँ दोस्तों, तरुण भारत अखबार है, उसके पूर्व संस्थापक थे माधव गोविंद वैद्य। देखते हैं अगला प्रश्न, ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पाद बेसिन किस राज्य में चालू किया? तो ये दोस्तों किया पश्चिम बंगाल में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस बैंक ने डेबिट कार्डों को एक नई लाइन ई सीरीज लॉन्च की है? तो ये दोस्तों एस बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये किया दोस्तों थावरचंद गहलोत ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म ने बिजनेस एंड वेंडर्स के लिए RTGS सर्विस को 24/7 शुरू कर दिया है? तो दोस्तों ये किया पेटीएम ने RTGS सर्विस को 24 घंटे के लिए चालू कर दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न, BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया? तो ये दोस्तों किया चेतन शर्मा को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किया दोस्तों त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न है, किस स्थल को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया त्रिशूलकार को, और एक 200 स्थानों से 41वें रामसर के स्थल के रूप में चुना गया और त्रिशूलकार को 42वें। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमीरात में। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए? तो दोस्तों ये विराट कोहली। अगला प्रश्न है, किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया जा रहा है? तो 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों एक कह रहा है ग्वालियर, एक कोलकाता, ये दोनों इसका राइट आंसर है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सेहत योजना लॉन्च की है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने सेहत योजना लॉन्च की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं दोस्तों। हाल ही में शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है असम ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? दोस्तों ये की है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जेम्स वोल्फेसन का निधन हुआ है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो दोस्तों ये थे विश्व बैंक के संगठन के प्रमुख थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने RT-PCR टेस्ट की दरें घटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों की नई दिल्ली में। देखते हैं अगला प्रश्न, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? दोस्तों ये बना UK, यूनाइटेड किंगडम। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने हाल ही में तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, SCO में प्रमुखों की बैठकों की मेजबानी किसने की है? दोस्तों SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये दोस्तों की है भारत ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में UBS ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों तो ये लगाया -10.5%। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों और शिलान्यास किया है? तो ये किया नितिन गडकरी ने दोस्तों। नितिन गडकरी अभी हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में BSF का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों ये मनाया गया था 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है? तो ये किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया दोस्तों? सहकार प्रज्ञा पहल शुरू किया दोस्तों। ये काय के लिए की है? सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने रामनगर जिले के बिदादी में 11.5 मेगावाट के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है? दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे क्या बनेगी? अब लाइट बनेगी। और कितना यूनिट का बनाया जाए? 11.5 मेगावाट की संयंत्र की स्थापना की है, ये की है दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिलियनर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है? दोस्तों तो ये की है अर्जेंटीना में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की दोस्तों बांग्लादेश ने। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करेगी दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? दोस्तों तो ये किया है उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 में जो आयोजन हुआ था उसका खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये लुइस हैमिल्टन ने। हाँ दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दोस्तों वर्षा जोशी है, इनको हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में किया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के लिए विस्तारित किया है? तो ये दोस्तों की अमेरिका के साथ है ना, अमेरिका ने भारत के साथ किया था। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अच्युत सामंत को, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष में
छठे वर्ष में देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया? तो दोस्तों तमिलनाडु को अंगदान में छठे वर्ष में, मतलब 6 सालों से कंटिन्यू ये सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है अंगदान में। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, क्या है? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया दोस्तों पुणे में। अगला प्रश्न है, एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों गोवा में हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, या किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देव दीपावली महोत्सव। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो दोस्तों ये रहा पाकिस्तान का लाहौर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट इली लेबोटोलोक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है दोस्तों? तो दोस्तों यह इंडोनेशिया में। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया? तो द्वारे सरकार अभियान शुरू किया दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संदीप कटारिया। संदीप कटारिया को बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और प्रश्न देखते हैं अगला, हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला बीसी यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाँ दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नियुक्त की हैं, जिनका नाम है संगीता श्रीवास्तव। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई यानी क्या बोलते हैं एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है? तो ये रहा दोस्तों सिंगापुर। भारत के लिए यदि एफडीआई की बात करें तो सबसे बड़ा स्रोत रहा सिंगापुर देश। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों इको ब्रिज बनाया गया उत्तराखंड में, वो भी जानवरों के लिए। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों ये लगाया -9.9%। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों आदि महोत्सव जो मध्य प्रदेश में किया गया उसका शुभारंभ किया था अर्जुन मुंडा ने दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन यानी कि विकलांग दिवस या दिव्यांग जन, बात एक ही है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? तो दोस्तों इंग्लैंड ICC T20 रैंकिंग में फर्स्ट पर पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर आता? तो दोस्तों अफगानिस्तान टेररिज्म इंडेक्स 2020 में सबसे फर्स्ट पर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, दोस्तों हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों दुबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड चार्ल्स प्राउज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये अभिनेता थे डेविड चार्ल्स प्राउज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया पश्चिम बंगाल ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में सबसे तेज 12,000
ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो दोस्तों ये भी है अपने विराट कोहली। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये बने हैं AR रहमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये है हिसैन ब्राहिमिक ताहा। हिसैन ब्राहिम ताहा इसका राइट आंसर है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों जापान। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ शुरुआत इसकी की गई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है दोस्तों? तो ये की है ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून की लाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों? तो ये की है असम राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है दोस्तों? तो हरियाणा में हाल ही में मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो दोस्तों ये किया जॉन अब्राहम को। अगला प्रश्न है, रैपर जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों रैपर जॉनसन एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नाम वाली सभी आवासीय कॉलोनी के नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जितनी कॉलोनियाँ जाति के नाम के आधार पर हैं उन कॉलोनियों का नाम बदलकर अब रखा जाएगा, दूसरा नाम है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों रंजीत सिंह दिसाले को किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा दोस्तों? तो ये कुलदीप हांडे को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटक की सबसे अमीर महिला की रैंकिंग में 2020 में किसने टॉप किया दोस्तों? तो ये किया है रोशनी नाडार को। रोशनी नाडर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में रोशनी नाडर फर्स्ट पर है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला? तो ये दोस्तों स्टेशन है मणिपुर में, जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, जो सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों का दर्जा इसे मिला है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? उच्चतम है 39%। देखो दोस्तों 39% रिश्वत। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया दोस्तों? देखते हैं कौन सा विधेयक है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक है। तो ये कहाँ किया है? ये विधेयक पारित किया है आंध्र प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आवासीय बैठक आयोजित की गई? ये की गई सूरीनाम। भारत और सूरीनाम देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आवासीय बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, अग्रणी उद्योग निकाय यानी कि FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिक्की का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया दोस्तों उदय शंकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ द फाइजर ऑप्टिक्स जिसका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है, वे कहाँ के थे दोस्तों? ये थे अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है? तो पैसेज अभ्यास जो है वो रूस और भारत के बीच में आरंभ हुआ है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता दोस्तों? ये जीता दोस्तों गीतांजलि राव ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो ये किया है वेंकैया नायडू ने। देखते हैं अगला प्रश्न, दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है भारत। हाँ दोस्तों, भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार को देश बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रख दिया दोस्तों? जय हिंद पुल कर दिया है। तो ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसका नाम है मोजेर हाट ब्रिज, जिसका नाम बदलकर रख दिया जय हिंद पुल। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में की है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा गुवाहाटी में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है दोस्तों गुवाहाटी में, असम के में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर केट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो दोस्तों ये है नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? ये की गई दोस्तों ब्रिटेन में। हाँ दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गई दोस्तों, ये विश्व। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो ये किया न्यूजीलैंड के देश के क्रिकेटर हैं कोरी एंडरसन, जिन्होंने सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो दोस्तों ये की है असम में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दास श्रम हवाला या दास श्रम का हवाला देते हुए चाइना से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? तो ये लगाया अमेरिका देश ने। ओके, अगला प्रश्न है, किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आधार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है राधा कृष्णन नायर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कान्हा लगाव को एक वन जीव अभयारण्य घोषित किया है दोस्तों? ये किया है महाराष्ट्र में। एक नया राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया जिसका नाम है कान्हा लगाव। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना दोस्तों? तो ये बना है चाइना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दांतुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ वाराही देवी धाम रख दिया गया दोस्तों? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ वाराही देवी धाम रख दिया दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये परमजीत सिंह को किया गया दोस्तों। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया दोस्तों? ये किया नई दिल्ली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं ब्रिटेन में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण के लिए एडीबी के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए मेघालय में, मेघालय के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों,
लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना दोस्तों? तो ये बना सिंगापुर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किया दोस्तों बोरिस जॉनसन को, और जिनकी यात्रा भी रद्द कर दी गई कोरोना के चलते हुए। तो दोस्तों ये इस बार मुख्य अतिथि नहीं रहेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों जापान। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों की है फिनलैंड ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा करेगा? रामायण क्रूज सेवा शुरू कहाँ हुई दोस्तों? ये सरयू कहाँ पर पड़ती है? ये भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट यानी गोपेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया दोस्तों? तो कहाँ किया गया? चाइना में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 की एशिया कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई दोस्तों? तो ये की गई भारत में। देखते हैं अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है राजकमल झा ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया अतुल बासन को। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है किरेन रिजिजू ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में UPI लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों ये रहा गूगल पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से अधिक होने का दावा किया है? तो ये किया दोस्तों नेपाल और चाइना दोनों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, DB गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एंड स्लम बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप पहल शुरू किया? दोस्तों की है लुफ्थांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुफ्थांसा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में की सूची में कौन कौन शामिल है? तो अपने भारत की है निर्मला सीतारमण शामिल। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों? ये किया बजरंग पुनिया ने। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया दोस्तों? जैविक प्रमाण पत्र ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश में कीवी को। अगला प्रश्न दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? तो ये रहा 10वें स्थान पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया अनिल सोनी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया दोस्तों? क्वांटम कंप्यूटर बनाने का, तो दोस्तों ये किया चाइना ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो दोस्तों पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया? तो दोस्तों एनिका सोरेनस्टेमी को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया दोस्तों। अगला प्रश्न है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों? तो ये रहा उड़ीसा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली
पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है वे किस देश की हैं दोस्तों? अर्जेंटीना की महिला हैं जिनका नाम है मारा गोमेज, जो फुटबॉल खेलने वाली फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएगा दोस्तों? तो ये बने हैं राजेश बिंदल को। देखते हैं अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है चाइना के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो की है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों ये किया गया, किसको चुना गया? जोना बेल्ड्रेस को चुना गया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में पिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों? ये लगाया -9.4। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणुविक संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया दोस्तों? ये किया चाइना ने। हाँ दोस्तों, हाल ही में चाइना ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक बैंक है जिसका नाम है कराड़ जनता सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया? तो ये किया सोनू सूद ने टॉप किया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोलाइवर पुल का उद्घाटन किया? तो कोलाइवर पुल बिहार में उद्घाटन किया है। हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सप्रा का निधन हुआ दोस्तों? वे किस देश के हैं? तो ये हैं ब्राजील देश के जोसेफ सप्रा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ऑर्बन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये कहाँ के हैं? रोमानिया के हैं लुडोविक ऑर्बन। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कैरोलिना अरुजो ने। अगला प्रश्न है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? तो दोस्तों ये बताया -8%। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सोफिया केनन को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया? तो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया आंध्र प्रदेश ने। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये दोस्तों लगाया फ्रांस। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो दोस्तों जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को नामित किया दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये थे लेखक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो ये लगाया HDFC बैंक पर। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है भूटान। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों लक्षद्वीप। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण कहाँ शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया दोस्तों क्विंटन डी कॉक को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों,
हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोवेंसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया है प्रेमला जयपाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया दोस्तों? तो 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, वालमार्ट ने किस देश से 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों भारत ने की है। अगला प्रश्न है, किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? देखिए दोस्तों, एरिक युआन ने। अगला प्रश्न है, एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो ये दोस्तों हिंदी। हाँ दोस्तों, एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी। अगला प्रश्न है, किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की? दोस्तों इसरो ने किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है अपना अशरफ पटेल ने। हाँ दोस्तों, अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया? तो दोस्तों ये किया कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सचेंज फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये किया ADB ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो ये रहा विराट कोहली। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों नेपाल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चाबाहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो ये हुई थी ईरान। मतलब कि भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित होगी, ये दोस्तों चाबहार बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने वित्तीय सहायता दी है सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत के कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? तो भारत रहा दूसरे स्थान पर। ये क्या में रहा दोस्तों? ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 की क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये किया गया तो दोस्तों बिल गेट्स को किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपेक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों अमीश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कहाँ इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो यह दोस्तों सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 15 दिसंबर 2020 को लोसार समारोह मनाया गया? ये लद्दाख में दोस्तों लोसार समारोह मनाया गया 15 दिसंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2000 मिनी यानी कि छोटी छोटी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? देखिए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है दोस्तों? तो ये बनाई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों की उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने टाटा ट्रस्ट के
पराग पहल द्वारा संचालित बिग डिजिटल बुक अवार्ड 2020 से किसने जीता है? तो दोस्तों जीता सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे, दोनों ने जीता दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रोडम नरसिम्हन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों वैज्ञानिक। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश में 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया दोस्तों? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय तट रक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों गोवा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में OLA ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गाजियाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से किसने जीता है? ये क्या दोस्तों? ये जीता है पॉलसीन टोबा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो ये असम में रद्द कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीदारी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? ये लगा दोस्तों तुर्की। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में श्रीपति खानचनेले का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये थे पहलवान। श्रीपति खानचनेले पहलवान थे जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एरिक ब्रिजमैन का निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के थे एरिक ब्रिजमैन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो किया गया दोस्तों चाइना के बीच। अगला प्रश्न दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? -7.7% लगाया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये दोस्तों काइली जेनर जो कि शीर्ष पर रही। अगला प्रश्न दोस्तों, चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटाया, तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये है चाइना का। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द सूर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किया दोस्तों ओम बिड़ला ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में JS मुरलीधरन किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों ये बने उड़ीसा के। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है असम में। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सेल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया दोस्तों? तो ये किया उड़ीसा से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों? शीर्ष पर है नॉर्वे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? तो सोनी सूद को किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 07 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ये किए बांग्लादेश के साथ 7 समझौता पर हस्ताक्षर किए भारत ने भी। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने YSR प्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? ठीक है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में CII या ITC
सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया दोस्तों एनटीपीसी को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 BFSI फर्मों में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो HDFC फर्स्ट पर रहा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हुआ है? इंग्लैंड के थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पियर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पंजाब के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? तो इस शिमला में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की गई दोस्तों? ये की गई दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस शहर में आर राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी है दोस्तों? तो ये कहाँ बनी? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल से या सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया? तो दोस्तों नीदरलैंड में पता लगाया दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कार्बन मुक्त होने और हरित व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरित व्यापार योजना को अपनाया? तो दोस्तों ये अपनाया जापान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल किसने शुरू की है? तो ये की है दोस्तों आयकर विभाग ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PRN साइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया पंजाब ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह दोस्तों गुजरात में। हाँ दोस्तों, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये थे अपने दिसंबर माह के संपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इसकी PDF डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।